अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं कदर अयाज, और उसका इंट्रो पहले पढ़ते हैं। कर्नल मोहम्मद ख़ान, तो उनकी पैदाइश के बारे में बताया गया है कि उनकी जो पैदाइश है वो 1910 में हुई थी और वफ़ात जो है वो 1999 में हुई थी। तो उर्दू के मुमताज़ मज़ाह निगार कर्नल मोहम्मद ख़ान जो है वो चकवाल में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तलीम के बारे में बताया गया कि अपने गाँव में ही हासिल की, फिर उसके बाद मैट्रिक कॉलेज लाहौर में जो है उन्होंने दाखिला लिया। इसी दौरान दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई और जो है वो 1940 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन जो है वो उन्होंने हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद दिफाए पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया। उसके बाद वो 1965 में बता रहे हैं कि रनकुच के माज पर नुमाया कारनामे भी उन्होंने अंजाम दिए। फिर उन्होंने ओहदे पर जो मुलाजमत थी वो छोड़ सुबुक्तदोश हुए और उस मुश्किल तौर पर रावलपिंडी में जो है वो सुकूनत हासिल कर ली। उसके बाद बता रहे हैं कि कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज़ तहरीर के बारे में बता रहे हैं कि उनके अंदर जो तर्ज़ तहरीर है वो कैसा था, वो नहायत दिलचस्प था। इनकी तहरीरों का जो असल हुस्न जो है वो सादगी और खलूस जो है वो बीते हुए वाक़यात किस अंदाज में बयान करते हैं कि इनमें छुपी हुई जो ज़राफ़त है वो दिल में घर कर जाती है। मज़ाक के साथ साथ उन्होंने इंसानी जो कमज़ोरियाँ हैं, तस्नाय और बनावट के रवैयों पर भी तंज़ करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कई मौज़ूआत जो बड़े मुश्किल कदर हैं उनकी अहमियत के हामिल मज़ाहिया मज़ामीन लिखे। इनके यहाँ मज़ाह नगारी का एक सुलझा हुआ जो अंदाज़ है वो पाया जाता है। यही वजह है कि इनकी तहरीरों में फुकड़पनी या सोक्याना का गुमान नहीं है, यानी फहश मजाक नहीं है, बाजारियों का साया नहीं है। सादगी और आफरीनी बावकार मज़ा इनकी तहरीरों की नुमाया खूबियाँ। इनकी तसनीफ़ के बारे में बताया जा रहा है। बजंगे आमद बसलामत रवि और बज़्म आराइयाँ जो है वो इनकी तसनीफ़ है। तो जो हमारी स्टोरी है कदर अयाज, इसमें महमूद गज़नवी जैसा गुलाम यानी अयाज जैसा वफादार नौकर, तो इसमें बताया गया है कि कर्नल को रहाइश के लिए उमदा जो एससी क्लास के बंगले मिलते थे। खुशकिस्मती से जो वो क्या बता रहे हैं कि मुझे भी रहाइश के लिए एक ऐसा बंगला मिल गया जो बाकी बंगलों में इम्तियाजी हैसियत रखता था। बेसिकली इसमें जो है वो देहातियों के बारे में बताया गया है कि अक्सर लोग जो है वो देहातियों की शराफत को मजाक जो है वो बना लेते हैं, लेकिन देहाती जो है अगर वो भी पढ़ लिख जाएँ तो वो माशरे के नहायत महज़ब और शाइस्ता इंसान के जो रूप में जो है वो सामने आते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ जो है वो बताया गया है। और ये बंगला जो है वो कह रहे हैं कि तकरीबन बता रहे हैं कि कितनी अराजी पे बना था, यानी कितनी ज़मीन पर बना था। फिर बताया गया कि इस बंगले में कौन कौन से पेड़ लगे हुए थे सरोवर सफ़ेदे के। फिर बता रहे हैं कि इसकी शहाना तर्ज के बंगले के जो है वो आराइश के लिए मकामी कबाड़ी की दुकान जो मदद ली गई, उससे जो है वो फर्नीचर वगैरह हासिल किया गया उसकी आराइश के लिए। फिर उनके एक बेटे के बारे में बताया जा रहा है, जो उसके बेटे का नाम जो था वो सलीम था और वो अभी अभी मैट्रिक के इम्तहान से फारुग हुआ था और दूसरे कर्नल ज़ादू की तरह इनके साथ में बैडमिंटन खेलता और शाम होते ही टेलीविज़न के सामने बैठ जाता। और बूढ़े अली बख्श जो उनका नौकर था को इसके कमरे में आने की इजाज़त नहीं होती थी। एक दिन सलीम का एक दोस्त यानी जो उनका बेटा था, उनका एक दोस्त जो है